बात असल ये है, उसने अपनी बेटा अल्काइल हैलाइड के चैप्टर के अंदर अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन देखेंगे। सुनो बेटा, इधर इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस आपके, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला रिएक्शन है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जर्नल वो डिस्कशन है जिसमें आप ये देखेंगे कि कैसे आप अल्काइल हैलाइड फॉर्म करते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से। आपकी बुक में 3 मेथड्स लिखे हुए हैं। आपने अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल से कैसे बनाना है, आपने अल्काइल हैलाइड को अल्कीन से कैसे बनाना है, और आपने अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन से कैसे बनाना है। तो ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये है सैचुरेटेड कंपाउंड। हम अल्कीन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अल्कीन से भी हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, अल्काइन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं वन बाय वन। देखो होता क्या है, हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल के हवाले से मशहूर है कि अल्कोहल एक एसिडिक सब्सटेंस भी है, मतलब बिहेव करता है, और बेसिक सब्सटेंस के भी तौर पर बिहेव करता है। एसिडिक सब्सटेंस के तौर पर उस वक्त बिहेव करेगा जब इसके सामने कोई अच्छा बेस हो, और बेसिक सब्सटेंस के तौर पर उस वक्त बिहेव करता है जब सामने कोई अच्छा एसिड हो या एसिडिक सब्सटेंस हो। अब एसिड के तौर पर बिहेव करने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब RO नेगेटिव और H पॉजिटिव में अल्कोहल छूटेगा तो ये एसिडिक सब्सटेंस के तौर पर बिहेव कर रहा है, और R पॉजिटिव और OH नेगेटिव के शक्ल में जब छूटेगा तो ये बेस बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली HX का मतलब हैलोजन एसिड है, हाइड्रोजन पे चार्ज है पॉजिटिव, हैलोजन पे चार्ज है नेगेटिव। यहाँ पर OH जो आपके पास है इस पूरे टर्मिनल पोर्शन पर चार्ज है नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। होगा क्या, ये जो हैलोजन है ये OH को क्या कर देगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा, और ये जो H प्लस आइन है इस OH से मिलके क्या बना देगा, वाटर फॉर्म कर देगा। तो ये जो X है ये इस OH की जगह पर जाकर लग गया, तो CH3 CH2X बन गया और HOH बन गया। तो आपने देखा यहाँ पर क्या था, ये अल्कोहल था इथेनॉल, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इथाइल हैलाइड में। अब इसके रिप्रेजेंटेड रिएक्शन आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर आप HCl ले लें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। आप अगर यहाँ पर HBr लेंगे तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 Br। आप अगर यहाँ पर HI लेंगे तो इधर बन जाएगा CH3 CH2 I। समझ आ गई बात यहाँ तक। अच्छा, SOX2 सल्फोनाइल हैलाइड, SOX2 यहाँ पर SOCl2 भी ले सकते हैं, SOBr2 भी ले सकते हैं, SOI2 भी। अच्छा, एक चीज और आपको याद होगी जो कल भी हमने पढ़ी थी, HCl अगर होगा तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करेगा, सही है। HI होगा तो वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाएगा, सॉरी HBr 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करेगा, HI रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा, और HCl का रिएक्शन स्लो होता है, और HF रिएक्शन नहीं करता क्योंकि वो डिसोसिएट ही तकरीबन नहीं होता। तो ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपको रिएक्शन दिया जाएगा तो आप कंडीशन का ख्याल रखेंगे। अगर HF का रिएक्शन होगा तो आपने आगे लिखना है नो रिएक्शन। अगर इस तरीके से आए जैसे कि CH3OH, आपको कहा जा रहा है HCl के साथ रिएक्शन करो, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरी स्लो लिखेंगे लाजमी, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होगा, आहिस्ते आहिस्ते होगा, और इसके नतीजे में CH3OH की जगह पर Cl लग जाएगा, तो CH3Cl और वाटर फॉर्म हो जाएगा। अगर HBr आएगा जैसे कि CH3OH और HBr, तो यहाँ पर आपने टेम्परेचर क्या लिखना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि HBr जब भी रिएक्शन करता है टेम्परेचर क्या लेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड अपने आप को ब्रेक डाउन करने के लिए। समझ आ गई बात। वो जरूरी नहीं कि इथाइन से रिएक्ट करेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी से भी रिएक्ट करेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसको चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से जो MCQ आपके पास आता है इधर भी आप पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में भी आप पढ़ेंगे, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में। बेटा ये जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन आपके पास अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो अगर ये दोनों रिएक्शन आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर अल्कोहल के अंदर आपने ये दोनों रिएक्शन दोबारा से नहीं पढ़नी। समझ आ गई बात। अब ये जो SOX2 आपने लिया, यहाँ SOCl2 भी हो सकता है, SOI2 भी हो सकता है, SOBr2 भी हो सकता है। कैटलिस्ट क्या होगा यहाँ पर, पायरिडीन। कैटलिस्ट क्या होगा बेटा यहाँ पर, पायरिडीन। पायरिडीन को हम इस तरीके से लिख कर दें, दिस इज पायरिडीन। तो यहाँ पर पायरिडीन अल्फाज में लिखा हुआ है, आपके पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ भी आ सकता है, जो कि पास पेपर में आपको बाकायदा दिखेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के टॉपिक्स में। होगा क्या, बहुत सिंपल है, यहां से निकलेगा OH, क्या निकलेगा, OH, और यहां से जो दो हैलोजेंस है उसमें से एक लग जाएगा इसकी जगह पर, तो बन जाएगा CH3 CH2X, जो कि आपको इधर नजर आ रहा है। अब जो दूसरा हैलोजन है वो इस OH में से H से रिएक्ट करके बना देगा HX, और इस OH में से जब H चला गया तो क्या बचा, ऑक्सीजन।
SOH2 में क्या बचा, SO, ये SO और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, SO2. सो विच गैस प्रोड्यूस, सल्फर डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस. समझ आ गई बात. ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आता है लास्ट में. दिस रिएक्शन इज स्टार मार्क विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड एग्जाम्स. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये. अल्कीन का रिएक्शन अभी पढ़कर आए आप 2 क्लासेस पहले कि अल्कीन में हैलोजन एसिड का रिएक्शन करेंगे. अब देखो जरा मुझे बताना क्या मैंने ये रिप्रेजेंटेशन ठीक लिखी है या गलत लिखी है. मुझे सिर्फ रिकॉल कराना है आपका मार्कोनिक सॉफ्ट रूल कल वाला. कल हमने पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो भी है, सैचुरेशन जहां पर भी मौजूद होती है उसके साथ जब हम किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड का रिएक्शन करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एसिड HCl HBr HI, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये डबल बॉन्ड खत्म तो होगा, लेकिन एसिड का नेगेटिव पार्ट वहां जाके लगेगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो. तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहां जाके लगना चाहिए, पहले कार्बन पर दूसरे पर. तो मैंने कहां लगाया है, मैंने कहा लगाया है पहले पर, लगना कहां चाहिए, दूसरे पर. तो ये लिखा सही है गलत है, गलत है. क्या बनना चाहिए, X यहाँ पर आएगा और H यहाँ पर आएगा. अब समझ आई बात. तो किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड में जब सैचुरेशन जिन 2 कार्बन के दरमियान मौजूद है, अनइक्वल हाइड्रोजन अगर मौजूद है, तो नेगेटिव पार्ट वहां लगाएंगे जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो. यहाँ तक बात क्लियर. तो पहले क्या बना था, जैसे लेट सपोज Cl लगता तो कहते 1 क्लोरोप्रोपेन, लेकिन अब क्या बना 2 क्लोरोप्रोपेन. पहले था नॉर्मल, अब है आइसो की कंडीशन. नेक्स्ट देखो भाई अल्केन. अल्केन के साथ तो पूरा बाकायदा मैकेनिज्म आप पढ़ करके आए. जैसे क्लोरीन के साथ हमने रिएक्शन किया था सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन विदाउट सनलाइट भी रिएक्ट कर जाता है, आयोडीन विदाउट सनलाइट भी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन क्लोरीन के लिए यहाँ क्या लिखना होगा, सनलाइट मेंशन करनी होगी. तो एक हाइड्रोजन H से मिलकर HX बना देगा और जहां से H हटता है उधर X लग जाता है आपके पास. तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, अहम नहीं है. ये अहम है. किस लिहाज से अहम है, क्योंकि इधर क्या फॉलो हो रहा है, मार्कोनिक सॉफ्ट रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए ये अहम है आपके पास. ठीक है. तो ये हो गई किसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम द अल्कोहल, फ्रॉम द अल्कीन एंड फ्रॉम द अल्केन्स. ठीक है. एक लड़की